आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया कि यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, Yes. राइट? यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ इन कॉन्फिडेंस इन डूइंग थिंग्स. आई थिंक हम आर्मी में भी बोलेंगे वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली फैसिनेट मी पर्सनली इज जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, द रिगर्स दैट यू आर पुट थ्रू, कि कुछ भी होएगा यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर इट. Yes. What is the importance of that training? What does this training look like? How can we inculcate that into life today? It's very important. आर्मी में ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू है, चाहे वो एकेडमी डेज में हो, चाहे बटालियन में आने के बाद में है. एंड ट्रेनिंग इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर, पहले आपको Okay. हथियार के बारे में जानकारी दी जाएगी कि बेसिक हथियार ये है, इसका आगे कैसा ये है, पीछे कैसा ये है. मैगजीन को यहाँ से लगाया जाता है, यहाँ से राउंड लोड होता है, फायर होता है, गोली ऐसे निकलती है, इतना एमएम इतनी दूर तक जाती है. पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी ये है. फिर आपको हथियार की मेंटेनेंस सिखाई जाएगी. ठीक है. एंड मेंटेनेंस के बाद में फिर आपको फायरिंग सिखाया जाएगा. फिर बताया जाएगा कि आपकी काबिलियत सही है, कमजोर है. इफ यू आर वीक यू विल बी ट्रेन मोर. If you're weak, then you'll be यू trained ट्रेन more. मोर. ठीक है. Right. जो अच्छा कर रहा है ही विल बी रिवॉर्डेड. एंड द वन हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल है ना, प्रॉब्ली इज गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा प्रसाद. ठीक है. सम बूट्स, सम मोटिवेशन एंड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग. आई गिव एन एग्जांपल. ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ यू शुड ट्रेन, है ना. फर्स्टली आई फील ना कि ट्रेनिंग हमेशा अनऑर्थोडॉक्स होनी चाहिए. बेसिक्स पक्का फॉलो करने चाहिए बट अदरवाइज अनऑर्थोडॉक्स होनी चाहिए. Okay. बच्चे को आप सिर्फ यही दिखाएंगे. आपको मालूम है यू वर टॉकिंग दैट यू हैड बीन टू लेह लद्दाख, है ना. पहले किसी टाइम पे लेह लद्दाख के लोगों को बारिश नहीं पता थी. ऑल दे न्यू एक ड्रॉपलेट ना कि बुक में देखा कि बारिश ऐसी होती है. इट इज ओनली इन द ईयर 2010 है ना व्हेन दे हैड फेस्ड अपना दिस क्राइसिस ऑफ क्लाउड बर्स्ट, पीपल गॉट टू नो कि अच्छा बारिश बारिश भी. इतनी खराब भी हो सकती है ना. अदरवाइज इट वाज टू स्मॉल इन शेप एंड साइज. इतनी सी तो है बारिश. But जब क्लाउड बर्स्ट आया, पीपल है ना डिफरेंट मीनिंग फॉर थिंग, बट देन पीपल स्टार्टेड ट्रेनिंग देमसेल्फ कि ओके ठीक है कैसे करना है. उससे पहले मिट्टी के मकान होते थे, अभी भी मिट्टी के ही है मकान. बट बाहर की लेयर जो है वो सीमेंट से अपना पतली सी क्रस्ट बना देते हैं सो दैट बारिश के अंदर वो पिघले नहीं. यू नो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एज पर द एनवायरमेंटल रियलिटीज. अभी मैंने फायरिंग के लिए कुछ बंदे आइडेंटिफाई किए, फायरिंग कर रहे हैं, एंड आई रियलाइज दिस इज 2004. एक कंपटीशन था एआरए का, उसमें असम राइफल्स की वो जानी थी टीम. एंड आई वाज मॉनिटरिंग देयर ट्रेनिंग. तो कुछ बंदे आइडेंटिफाई किए थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसेस. एंड उसके बाद मैं फायरिंग करवाया तो रिजल्ट्स वर नॉट वेरी एनकरेजिंग. तो मैं प्रॉब्लम क्या है, आई आस्क्ड देम. एवरी पर्सन हैड वन रीजन विद देम, है ना. सब थोड़ा सा इसका ऐसे है, थोड़ा एमिनेशन कम मिला था प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा ऊपर से धूप आता है तो थोड़ा ये है, मेरे को सब साइड वाले से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है. ओके फाइन. What I ensured, I had to give them kukri and this thing. मैंने कहा अपना अपना खुद काट कर ले आओ बैम्बू. Okay. पिच द बैम्बू, मेक ए हट फॉर योरसेल्फ. और साथ में बैम्बू काट के अपने लिए स्टूल भी बनाओ. प्रिपेयर इट योरसेल्फ. जो जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है ना. इफ यू खुद आर थिंकिंग करें. यू विल बिहेव लाइक जिले लाई, यू शुड, यू आस्क फॉर समथिंग, यू मेक इट. ख्वाहिश आपकी आप खुद बनाएंगे. आई इंश्योर दैट दे मेक इट. एंड मैं वॉन्ट गुड स्टैंडर्ड्स. तो उन्होंने बनाया पहले. वो बनाने में लगा तब तक फायरिंग रुक गई. देन उसके बाद में वेपन दिया. वेपन के साथ में मैगजीन थी. मैगजीन के साथ में ईयर मफ दिए लगाने के लिए. टारगेट पेपर है वो लगा दिया. For 1 month, I did not give them even one single round. They used to do only dry practice. मैं तुम्हारे को जो बाहर से हमने हायर भी किए थे प्रोफेशनल कोच, ऐसे में तरीका आप बताएंगे. और उसमें एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, 1 महीने तक है ना, आप ये वाली कार्रवाई पक्का करनी है. पहले शुरू में 10-10 राउंड दिए एंड रिजल्ट वर नॉट वेरी एनकरेजिंग. 1 महीने तक, बिलीव यू मी, 1 महीने तक सिर्फ ऐसे था, कि वो हथियार उठाता था, हथियार को उठा करके अपना लेकर के आते थे, प्रैक्टिस करते थे. एंड ब्रीदिंग कंट्रोल करना, ट्रिगर ऑपरेशन, एंड उसके बाद छोड़ देता था. But no, like no, नो there's बुलेट. though no bullet. नो So बुलेट. you're just 1 महीने practicing. तक हाँ ओनली हथियार उठाना, अपनी मस्कुलर ट्रेनिंग, आर्म स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्रीदिंग कंट्रोल, कॉन्सेंट्रेशन, ट्रिगर प्रेस एंड देन राइट. 1 महीने तक यही कराया सुबह से लेकर शाम तक. एंड देन उसके बाद में आई गिवन देम 5 राउंड्स. लो, मार लो. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग है ना डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. व्हाट अमेजिंग रिजल्ट्स वी गॉट. Because they realize the value of that 5 rounds. Right. अदरवाइज क्या बोरी भर के आप दे दो, लोग फायरिंग करते थे. आप है ना फिल्म स्टार की तरह बस गोलियां फायर करते रहो See. हवा में. एंड यू अचीव नथिंग. 5 महीने तक उन्होंने वो हट बनाई, गर्मी में, ठीक है, दिन में, रात में, अलग अलग टाइम पे खड़े होकर चारों टाइम प्रैक्टिस करते रहे, तीनों टाइम ना, कि भैया प्रैक्टिस करनी है. दे रियलाइज कि बहुत मेहनत करी है, जो 5 राउंड मिलने हैं, आई नीड टू प्रूव माई वर्थ, अदरवाइज काम बनेगा नहीं. उसके बाद में देर वॉज नो लुकिंग बैक एंड माई टास्क बिकेम मच ईजियर. आई जस्ट वॉज मॉनिटरिंग उसके बाद में कि पहले रिजल्ट ऐसे था, अब ऐसे है, अब ऐसे है और अब ऐसे. एंड दैट वाज आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन दे पिच्ड इन दैट कंपटीशन इन आर्मी दिस थिंग एंड दे वर ओवरऑल सेकंड. बहुत Fantastic. बढ़िया किया.
तो ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, एंड करने के बाद में एक माइंडसेट। अब इमेजिन जिस बंदे को इतना सिखाया उसका क्या माइंडसेट हुआ, वो अपने बच्चों को सिखाएगा या अपने जूनियर्स को सिखाएगा। ही नोस कि ये ना, ये जो एक राउंड मिला है इसको डोंट वेस्ट इट, यू नो, आई लर्न इट हार्ड वे, आई अर्न दिस 5 राउंड इन अ वेरी हार्ड वे। तो वो अहमियत उसकी आगे पास ऑन कर पाएगा। बट एक डिग्री लेकर के किसी को है ना बता दिया टीचर्स, है ना, विद डिग्रीज एंड नंबर्स है ना, यू डोंट मेक गुड टीचर्स। True. गुड टीचर्स वो हैं जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना कराए, बट ही ऑलवेज फोकस ऑन द वीकेस्ट गाय, है ना, उसको खड़ा करे, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं, उसको बताए कि यू कैन डू इट। ठीक है, भरोसा दिलाए। अदर पीपल कम, दे जस्ट कवर द सिलेबस एंड दे आर आउट ऑफ दिस थिंग। ट्रेन द ट्रेनर कंसेप्ट होना चाहिए। मैं फॉलो करता हूँ कि अगर मैंने किसी को सिखा दिया, आई एक्सपेक्ट हिम, क्या ना, मेरे पास और 50 आदमी नहीं भेजने हैं कि ना प्लीज भेजो किसी को। इफ आई टॉट यू, घर पे आसपास जो भी है ना उनको खुद सिखा देना। वाई वोंट वेस्ट योर टाइम, वाई वोंट वेस्ट योर एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस, खुद सिखाओ। सो ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप खुद देख लीजिए घर पे, बीइंग ए मदर, आप अपने बच्चों को अगर बताएंगे सही चीज़, है ना, घर पे कोई भी हो, चाहे वो सफाई करने के लिए आते हैं, बट आप उनको बताएंगे कि उम्र में आपसे बड़े हैं, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय एंड ही इज़ अ केयर टेकर, है ना, वो देखो घर पे कितनी हेल्प करते हैं सबके, एंड इफ़ यू विश देम, ठीक है, किड्स आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू लर्न गुड वैल्यूज, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू लर्न, है ना, वॉट इज बीइंग टॉट इन द सिलेबस एंड बुक्स। दे आर गोइंग टू लर्न वॉट दे लिव ऑन डेली बेसिस एट होम। बट अगर Absolutely. कोई दूसरा हो, कोई बोले कि सर्वेंट को बुलाओ, नौकर को बुलाओ, दीज आर वेरी चीप वर्ड्स, है ना, तो वो बड़े तो हो जाएंगे बट शायद अच्छे इंसान ना बन पाए। So training I see in a, is very important in life, and I see it around everywhere, whether it is a home and whether it is at school, colleges, everywhere. But most of the places things are commercialized today. When you get out of your home, most of the places and people are commercialized actually. तो सिलेबस कंप्लीट होगा, कंपटीशन है ना, बाकी सारी चीजें बताई जाएंगी, बट नहीं। And I think we need to learn, I think, go back a little bit to the army way of life because I think जो वो discipline instill करता है या देश प्रेम करता है and this non-commercialization of life maybe. If people are ready to die for each other, है ना, even if you call it commercialization, imagine what cost people are ready to pay for this commercialization. They paid with their lives, है ना, Right. to save their own comrade. यहाँ पे एक प्रमोशन के लिए लोग एक दूसरे के पीछे साल की बात कर देते हैं, वहां पे पीपल पुल आउट ईच अदर, एक दूसरे को पीछे कर देते हैं कि जान भैया इसकी नहीं जाने दूंगा, इज माई बडी। दो लोग मिलके काम करते हैं, कंसेप्ट ऑफ बडी पेयर, है ना, बहुत असरदार चीज है ट्रेनिंग में। आपको जितना तोड़ा जा सकता है मेंटली एंड फिजिकली टू किल योर ईगो, टू, है ना, गेट यू आउट ऑफ योर फियर जोन, उतना बिल्कुल दबा करके रगड़ते हैं। बाद में जब अकेडमी में पहुंचता है तो लोग अपनी कंफर्ट जोन से पहुंचते हैं। Right. मुझसे दौड़ा भी नहीं जाएगा, मुझसे चिनअप भी नहीं होंगे, मुझसे स्विमिंग भी नहीं होगी, मुझसे वो भी नहीं होगा, मुझे धमाके की आदत नहीं है। बट जब तक बाहर निकलता है पॉलिश करके, फौज आगे पीछे हर जगह छील करके बिल्कुल एकदम शेप में लेके आती है, कहना यू कैन लुक गुड ऑल्सो, है ना, कपड़े पहनने का तरीका भी ठीक कर दिया, यू आर ऑलवेज लाइक दिस, है ना, यू आर ऑलवेज लुकिंग टू दिस मॉर्निंग सीरम, कॉन्फिडेंस दे करके भेज दिया आपको, है ना। वो चीज़ बहुत काम आती है लाइफ में थ्रू आउट। आपको एक रूटीन सेट करके दे दिया कि भाई सुबह उठना है, सुबह उठने से आज तक किसी की जान नहीं गई, है ना। Right. उस्ताद बड़ा कॉमनली बोलते हैं कि जी जी कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा है, तुम भी नहीं मरेगा, ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा, तुम भी नहीं मरेगा। तो सबको लगता है यार कोई नहीं मरा, हम भी नहीं मरेंगे, हो ही जाएगा। ठीक And है, that is so important. ठीक है, Right. बट बाहर डराया जाता है, या तो ल्योर के कंसेप्ट पे काम करते हैं या फिर डरा के कि आप हमसे नहीं लोगे ट्रेनिंग, ऐसे नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपको ल्योर किया जाता है हमारे से करोगे तो देखो ऐसा होगा, नाम यहाँ टंगेगा। फौज आपको डराती नहीं है ना? फौज की ट्रेनिंग सख्त है लोग कहते हैं, बट देन इट इज वेरी वेरी मीनिंगफुल। इट हैज बीन डन इन ए वेरी मीनिंगफुल मैनर। इमेजिन आपसे एक एजुकेशन में कम है नो, रैंक में आपसे कोई जूनियर है, वो आपको ट्रेनिंग देता है, एनडीए आई में ओटीए हर जगह जो आपके उस्ताद हैं वो सारी जीसीओज हैं, एनसीओज हैं। बट इमेजिन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट। ऑफिसर्स आर स्टूडेंट एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड जीसीओज आर योर सुपीरियर्स बिकॉज दे आर टीचर्स। ठीक है, और हमेशा याद रहता है कि यार यार हमारे साहब है ना ये ड्रिल उस्ताद थे, हमारे साहब है ना ये पीटी उस्ताद थे। फिर उसका रैंक आपकी जितनी भी जब भी मिल जाते हैं तो पक्का हम बात करते हैं, जैन साहब कैसे हैं आप, और साहब आपने बहुत रगड़ा था, नहीं साहब वो तो थोड़ा ट्रेनिंग कैसा था, नहीं साहब बिल्कुल अच्छा किया आपने, है ना। और हमेशा बोलते थे कि जितना रगड़ेगा आपको हम साहब उतना पॉलिश होगा। सो वी Right. टेक इट वेरी पॉजिटिवली। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ में, कुछ भी हो। टू द एक्सटेंट फौज में ये बताया जाता है, हथियार हैंडल करते हैं तो हर एक उस्ताद कुछ ना कुछ जुमला, कुछ ना कुछ तो चीज़ बताता ही है पक्का। कोई हथियार ढंग से हैंडल नहीं करेगा, पकड़ करके रगड़ देता है उस्ताद ना, पनिशमेंट देगा कुछ भी, बोला साहब इसको आज आप ढंग से हैंडल नहीं कर रहा है, कल को लाइफ जाएगा सिर्फ इसी वजह से है। हथियार ढंग से हैंडल करेगा, कल को मैं साथ में नहीं आएगा, मेरा ट्रेनिंग आपके साथ आएगा।
आपका जान बचेगा इस हथियार के साथ में, अगर रोग ठीक करना मालूम नहीं है ना, जान जाएगा, आपकी वजह से आदमी मरेगा। ठीक से सीख लो, जान ना खुद का जाएगा ना दूसरे का जाएगा। जंप जब करते थे अपना कमांड में, तब भी बताता उस्ताद, क्लास में कोई भी सो रहा है कुछ है कि सब बात ध्यान से सुनना, सबको बोलता ध्यान से सुनो। एक बार ऊपर चढ़ गया हवाई जहाज में, नीचे जब कूदेगा बदन के साथ, मैं साथ नहीं आऊंगा, सिर्फ मेरा ट्रेनिंग नीचे साथ जाएगा। कोई कंटीजेंसी हो गया तो खुद संभालेगा, उस्ताद ने ये सिखाया था। जान जा सकता है, लेकिन क्लास में आंख कान खोला रखेगा, ध्यान से सुनेगा, जान नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं। यू नो दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग दैट हैज बीन टॉट टू अस। इट कैन सेव लाइफ ऑफ योर्स एंड अदर्स इफ यू आर ट्रेन वेल, इफ यू फोकस ऑन ट्रेनिंग। पर आप ट्रेनिंग खुद हल्के में लोगे, हमारे उस्ताद तो हल्के में नहीं लेते, ना सीखने वाला ना सिखाने वाला, दोनों को मजा आता है।